everyone, welcome back to Brainipedia Skill, and in this video session we are going to discuss again a very important topic जिसको मिस करने का रिस्क आप कभी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हर ईयर आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर ईयर पूछा जाता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। नॉट ओनली इन एनटीपीसी, जितने आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स है जहाँ पे जनरल साइंस कवर किया जाता है, हर एक पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा जाता है, राइट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको एट एनी कॉस्ट मिस नहीं कर सकते, है ना। सो स्टे कनेक्टेड। हम इस वीडियो में PYQs करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा टाइम आपके रिपीट हुए हैं, और साथ में हम कॉन्सेप्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों एक साथ कवर करेंगे, आपके PYQs के थ्रू हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस तरह से आपकी दोनों चीजें कवर हो जाएंगी साइड बाय साइड, है ना। है ना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट? यस राइट। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड, राइट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कॉन्टिन्यूसली रिपीट होते हैं और इस वीडियो सेशन का आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आप काउंटलेस टाइम्स वहां पे रिपीट हुआ है, वो क्वेश्चन आप काउंट नहीं कर सकते, इतने पेपर में पूछा गया और इतने टाइम पूछा गया है ना। सो this video is very going to be very important. This session is very important for your preparation, so you can't miss it. Okay, without any further delay, let's get started with the session. Yes, okay. राइट सो जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स की कुछ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को, राइट। यस, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दैट इज इन द फॉलोइंग व्हिच इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आपसे पूछा गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं और उनमें से पूछा गया है कि कौन सी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। यस, कौन सी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये पूछा गया है। A option given is force, B option given is velocity, C option given is electric current, and D option is work, right? And E option is none of the above, right? इसमें से कोई भी नहीं होगा या more than one of the above आपका आंसर है। तो आपसे पूछा गया है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं आपको बता देती हूँ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन की कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप यूज करने वाले हैं। सो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे टोटल हमारे पास कितनी फिजिकल क्वांटिटीज रहती हैं। यस एवरीवन, कितनी टोटल फिजिकल क्वांटिटी रहेंगी? यस, आप बोलोगे 7 फिजिकल क्वांटिटीज। यस, 7 फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास रहेंगी। कौन सी 7 फिजिकल क्वांटिटीज? क्योंकि आपको सारी की सारी क्वांटिटीज 7 की 7 के नेम्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी आपसे किसी भी तरह से पूछी जा सकती है। तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी रहेंगी, उनके नेम्स आपको पता रहना चाहिए। तो लेंथ नंबर 1, नंबर 2 मास, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट, number 5 temperature, number 6 luminous intensity. Yes, luminous intensity is the physical quantity. Then amount of substance, ये आपकी टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी रहती हैं जो आपको याद करनी होती है, राइट। यस, आपको इनकी यूनिट्स याद करनी होती है, इनके नेम्स याद करने होते हैं, राइट, जिसमें से काफी टाइम आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेंथ, मास, टाइम, राइट, उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, राइट, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपके इंपॉर्टेंट क्या रहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज रहते हैं। 7 आपकी फिजिकल क्वांटिटीज रहती हैं जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिनके नाम आपको याद रखने हैं। सिंपल। यस, सो दीज आर द 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो आपको याद करनी है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में अब आपको देखना है कि कौन सी इनमें से फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, फोर्स नहीं है, वेलोसिटी नो, इलेक्ट्रिक करंट, यस, इलेक्ट्रिक करंट इज द फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट फिजिकल क्वांटिटी रहेगी। डी ऑप्शन दिया है वर्क, नहीं, वर्क नहीं होगी, है ना, वर्क नहीं होगी फिजिकल क्वांटिटी। यस, वर्क नहीं होगी, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पूछा गया है कि यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की यूनिट क्या रहेगी? यस, पावर मैं बता दूं आपको, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट, वो रेट जिससे कोई काम किया जाता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, और ट्रांसफरिंग हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द पावर, राइट। यस,
नाउ कितनी एनर्जी आप ट्रांसफर कर रहे हो पर यूनिट टाइम, कितनी एनर्जी आप कन्वर्ट कर रहे हो पर यूनिट टाइम, दैट विल बी द पावर, उसको हम पावर बोलेंगे, है ना। सो पावर आपका क्या हो गया कि आपने कितना वर्क किया पर यूनिट टाइम में, वो आपकी पावर हो जाएगी। क्या, कितना आपने वर्क किया पर यूनिट टाइम में, दैट इज पावर, उसको हम बोलते हैं पावर, राइट। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो कितना वर्क किया पर यूनिट टाइम में, उसको बोला गया है पावर। सो वर्क अपॉन टाइम इज द पावर। अब यूनिट की बात कर लेते हैं कि पावर की एसआई यूनिट क्या होगी, राइट। पावर की एसआई यूनिट काफी बार पूछी गई है, तो पावर की एसआई यूनिट क्या होगी, यस क्या होगी। सो वर्क, वर्क हो गया यहाँ पे टाइम है, एसआई यूनिट होगी वाट, राइट। एसआई यूनिट होगी वाट, यस, वाट इज द एसआई यूनिट, एंड this is equal to the work joule per second. Joule per second is the unit of power, या आप इसको वाट बोल लो या जूल पर सेकंड बोल लो, ये आपकी एसआई यूनिट रहेगी, है ना। हो सकता है ऑप्शन में वाट दिया मिले या किलो वाट दिया मिले, दोनों ही आपके क्या रहते हैं, राइट आंसर रहते हैं, राइट। तो वाट यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, ये आपको याद रखनी है कि ये एसआई यूनिट ऑफ पावर आपकी यहाँ पे रहेगी। सो वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। उसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट पूछी गई है अब यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, दिस इज अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई एक इलेक्ट्रिक सर्किट में पर यूनिट टाइम में, उसको बोला गया है इलेक्ट्रिक पावर, राइट। अब इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होगी, अगेन वाट होगी, राइट। अब पावर लिख के दें, इलेक्ट्रिक पावर लिख के दें, आपको जो यूनिट रखनी है वो रखनी है वाट, राइट। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या होगी, वाट होगी, दोबारा से, है ना। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, यहाँ आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए पावर के कॉन्सेप्ट में, है ना। तो यहाँ पे अगेन आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी द वाट, राइट। ये आपका राइट आंसर होगा, ओके। उसके बाद इलेक्ट एम्पियर की बात करते हैं, दूसरे कुछ ऑप्शंस हैं उन पे भी हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं, देखते हैं कि क्या मीनिंग रहता है उन ऑप्शंस का, क्योंकि हो सकता है वहां से आपसे पूछ लिया जाए, है ना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, तो उनकी भी बात करते हैं। तो जो एम्पियर है, एम्पियर जो आपको गिवन है, दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यस, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर यूनिट रहती है इलेक्ट्रिक करंट की। वोल्ट, वोल्ट गया है, वोल्ट दिया गया है बी ऑप्शन। सो वोल्ट क्या होगा, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की यूनिट रहती है वोल्ट। देन कॉलम, कॉलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एसआई सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट इज कूलम, राइट, यस। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की यूनिट इज वोल्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट इज एम्पियर, राइट, यस। ये आपकी यूनिट्स आपको याद कर लेनी है, कोई भी यूनिट आपसे पूछी जा सकती है पेपर में, है ना, ओके। उसके बाद बात करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट पूछ ली गई है, यस। तो फोर्स सबसे पहले समझो होता क्या है फोर्स, है ना। तो फोर्स एक चेंज को कोज करता है, राइट, मोशन लेके आता है ऑब्जेक्ट में, राइट। सो दैट कोजेस, जो मोशन है ऑब्जेक्ट में उसमें चेंज लेके आता है। सो दिस इज लाइक द कोज that lead to change in the motion of an object, that is known as force. So something that causes a change in the motion of an object is called force. And the modern definition of force is like an object mass multiplied by its acceleration, that will be the force। तो आपको इसकी कि इसका मीनिंग क्या है कि, और उसकी ये जो इक्वेशन दी गई है यहाँ पे, जो एक्सप्रेशन दी गई है फोर्स की, वो भी आपको याद रखनी है, फॉर्मूला क्या है। तो फोर्स तो क्या है, ये एक चेंज है मोशन में, राइट, एक चेंज है मोशन में होगा जो, राइट, मोशन में चेंज होगा, उसको बोला गया है फोर्स। उसके बाद फोर्स किसके इक्वल होगा, तो ये होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल, दैट इज एम ए के इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, एम ए के इक्वल होगा, राइट, यस। सो इसकी यूनिट क्या होगी अब, सो द यूनिट इज किलोग्राम, मास की यूनिट करें,
एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होती है आपकी फोर्स की। अब एक ऐसा यूनिट हम यूज करते हैं फोर्स की, दैट इज न्यूटन। यस एवरीवन, न्यूटन। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि आपको ऑप्शन में कौन सी यूनिट इसमें से दी गई है, वही यूनिट आपको मार्क कर देनी है विदाउट एनी डाउट, राइट? कोई डाउट यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप क्लियरली देख पा रहे हो, जो ऑप्शन ऑप्शन सी दिया गया है वो न्यूटन दिया गया है। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा न्यूटन। यस एवरीवन, न्यूटन इज द राइट आंसर। सो सी इज द राइट आंसर। जो फोर्स की यूनिट होगी वो न्यूटन होगी, है ना, न्यूटन होगी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये तो हमने बात करी फोर्स की, बात करते हैं वर्क की, है ना। सो द यूनिट ऑफ वर्क इज, राइट, वर्क की क्या यूनिट रहेगी? आप इस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लोगे और आपको चीजें समझ भी आ जाएंगी। जो कॉन्सेप्ट रहता है मेन, जो थ्योरी वाला पार्ट रहता है, वो भी आपका साथ में ही कवर हो जाएगा, है ना। सो इस तरह से आप दोनों चीजें एक साथ कवर कर पाओगे, है ना। अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, राइट। सो यूनिट ऑफ वर्क इज, अब पूछा गया है कि जो वर्क की यूनिट है वो क्या रहती है। तो सबसे पहले समझते हैं वर्क क्या होता है, फिर बात करते हैं वर्क की यूनिट की, है ना। सो वर्क क्या रहता है? दिस इज अ फोर्स। वर्क एक टाइप का क्या रहता है? फोर्स रहता है। दैट एक्ट्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कोज करता है, राइट। सो वर्क वो फोर्स होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट में मूवमेंट करवाता है, उसकी मूवमेंट को चेंज करवाता है, राइट। देन वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब किसी फोर्स की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज द वर्क, उसी को वर्क बोला गया है। सो फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट से, आपका आ जाएगा वर्क, है ना, है ना, सिंपल। अब देखो, जो डायरेक्शन रहती है फोर्स की, राइट, एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जहां आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा, राइट। ओके, सो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट विल बी द वर्क डन, है ना। एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इसकी एसआई यूनिट रहेगी न्यूटन मीटर। क्या रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब एसआई यूनिट रहेगी न्यूटन मीटर, राइट। ये एक यूनिट है, न्यूटन मीटर आपकी एक यूनिट है। दूसरी यूनिट जो है इसी को बोला जाता है जूल, है ना। तो ये काफी टाइम पूछी जाती है जूल आपसे। सो एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या रहेगी? न्यूटन मीटर रहेगी, जूल रहेगी, दोनों आपको याद रखनी है। जूल इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। जो जूल है वो एनर्जी की भी यूनिट रहती है। फोर्स की यूनिट तो रहेगी, साथ में एनर्जी की भी यूनिट रहेगी। सो जूल इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ वर्क। ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। फ्रीक्वेंसी को हम कैसे मेजर करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ए ऑप्शन दिया गया है हर्ट्ज, बी ऑप्शन दिया गया है मीटर पर सेकंड, सी ऑप्शन दिया गया है रेडियन, डी ऑप्शन दिया गया है वॉट, राइट। और पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी को आप कैसे मेजर करोगे, क्या यूनिट रहेगी फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट, यस एवरीवन, क्या यूनिट रहेगी फ्रीक्वेंसी की? तो आप बोलोगे हर्ट्ज, HERT, हर्ट्ज आपकी क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी की यूनिट रहेगी। So this is the unit of frequency in international system of unit and is defined as 1 cycle per second। तो ये यूनिट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, काफी एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है। सो इम्पोर्टेंट यूनिट है, अच्छे से याद रखनी है ना। सो यूनिट क्या है? यस, क्या यूनिट है? हर्ट्ज, है ना, यस। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। हर्ट्ज में क्या मेजर करते हैं? अभी कवर किया जस्ट, क्या मेजर करते हैं? यस एवरीवन, क्या मेजर करते हैं? आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी। यस, फ्रीक्वेंसी हम मेजर करते हैं, राइट। यस, फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे। सो फ्रीक्वेंसी विल बी द राइट आंसर हियर। सो ए विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की।
दैट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रहती है कंडक्टर की, उसकी SI यूनिट पूछी गई है। यस, तो SI यूनिट पूछी गई है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की, कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रहती है उसकी आपसे SI यूनिट पूछी गई है। ए ऑप्शन गिवन इज फैराडे, बी ऑप्शन गिवन इज वॉल्ट, सी ऑप्शन इज एम्पियर एंड डी ऑप्शन इज ओम। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टिविटी की, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछी। इससे पहले ओके, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है, सबसे पहले वो समझते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की अंदर की प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, दैट क्वालिफाई हाउ स्ट्रांगली अ गिवन मटेरियल अपोज द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी से हमें पता लगता है कि कितना कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करेगा, है ना। इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगा, उसके फ्लो को अपोज करेगा, उसको फ्लो नहीं होने देगा, इलेक्ट्रिक करंट को वायर से फ्लो नहीं होने देगा, उसको अपोज करेगा। सो लो रेजिस्टिविटी का मतलब है कि वहां से इलेक्ट्रिक करंट इजिली वो कंडक्ट हो पाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि वहां पे अपोजिशन कम है। अब ज्यादा रेजिस्टिविटी का मीनिंग है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस इतने फ्लो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अपोजिशन ज्यादा है, तो वहां पे रेजिस्टिविटी जहां पे ज्यादा होती है वहां पे इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्टिविटी कम होती है। ये आपको याद रखना है, राइट। इतना याद हो जाएगा तो बात बन जाएगी। SI unit of electrical resistivity is ohm meter. This is important. रेजिस्टिविटी का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए और उसकी यूनिट भी आपको पता रहनी चाहिए। तो यूनिट क्या है इसकी, यूनिट इज ओम मीटर। क्या यूनिट है, ओम मीटर, राइट। आपको इसका सिंबल भी याद रखना है, राइट। यस, इट इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर रोहो, राइट। रोहो से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसका फॉर्मूला रहता है R/A/, एल, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। यस, ये फॉर्मूला रहेगा रेजिस्टिविटी का, राइट। ये आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे क्या आपका राइट आंसर रहेगा, एसआई यूनिट क्या रहेगी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ये पूछा गया है। यस, सो क्या यूनिट रहेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एक करेक्शन करोगे ऑप्शन में, इसको ओम मीटर कर दोगे, है ना। इसको क्या कर दोगे, ओम मीटर कर दोगे। उसके बाद ये आपकी क्या रहेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की राइट यूनिट रहेगी। यस, ओके। उसके बाद पूछा गया है कि ओम मीटर इज अ यूनिट ऑफ, ओम मीटर किसकी यूनिट रहती है, ये पूछा गया है। सो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि ओम मीटर किसकी यूनिट रहेगी, राइट। किसकी यूनिट रहेगी, ए ऑप्शन गिवन इज रेजिस्टेंस की रहेगी, बी ऑप्शन दिया है कंडक्टेंस की रहेगी, सी ऑप्शन इज रेजिस्टिविटी, डी ऑप्शन इज चार्ज एंड ई इज नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ओम मीटर अभी हमने किया है, किसकी यूनिट है ओम मीटर, तो आप बोलोगे रेजिस्टिविटी की है, राइट। रेजिस्टिविटी की है, यस एवरीवन, resistivity will be the right answer, C is the right answer, yes, C is the right answer। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, that is which of the following pair is not correctly matched। आपको बताना है कि एक तरफ पे आपको क्वांटिटी दी गई है, दूसरी साइड पे आपको SI यूनिट दी गई है, वहां पे आपको बताना है कि कहाँ पे आपकी क्वांटिटी एंड SI यूनिट मैच नहीं होती, ये आपको बताना है, राइट। तो जो क्वांटिटी है दैट इज, सबसे पहली जो क्वांटिटी है वो दिया गया है पावर ऑफ लेंस, राइट। यस, तो पावर ऑफ लेंस की यूनिट आपको बतानी है कि पावर ऑफ लेंस की यूनिट आपकी क्या रहेगी। यस, तो यहाँ पे दिया गया है डायोप्टर। यस, राइट, ये यूनिट बिल्कुल सही से मैच करी गई है, तो यहाँ पे डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस, आपको याद कर लेना है ये। उसके बाद प्रेशर की यूनिट क्या रहती है, पास्कल रहती है, तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल राइट मैच किया गया है कि प्रेशर की यूनिट पास्कल रहेगी।
उसके बाद पूछा गया है कि एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की यूनिट इन्होंने बोल दिया है क्यूरी, राइट? यस, राइट, यस। तो यहाँ पे देखो, तो रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट को बोल रहे हैं ये क्यूरी, राइट? लेकिन क्यूरी क्या होती है? वो नॉन एसआई यूनिट है। वो है रेडियो एक्टिविटी की यूनिट, नो डाउट, बट वो नॉन एसआई यूनिट है और वहां पे ऊपर लिखा गया एसआई यूनिट। तो अब आप पूछोगे फिर इसकी एसआई यूनिट क्या है? यहाँ पे देखो, बी क्यू इज द एसआई यूनिट, राइट? क्यूरी नहीं होगी, है ना? तो ये आपका मिसमैच है, राइट? ये आपका क्या है? मिसमैच है। तो ये आपका क्या होगा? ये करेक्टली मैच नहीं है। सो सी विल बी द राइट आंसर हियर। हीट की यूनिट जूल होती है, तो ये आपका पहले से ही सही दिया गया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। दैट इज लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर पूछा गया है कि किसकी यूनिट रहती है लाइट ईयर। तो ए ऑप्शन दिया गया है डिस्टेंस, बी ऑप्शन दिया गया है टाइम, सी ऑप्शन इज स्पीड ऑफ लाइट एंड डी ऑप्शन इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बोलने की नीड नहीं है, आप स्क्रीन पे खुद से देख पा रहे हो। इतना रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये, और ये तो कुछ भी नहीं, इससे और ज्यादा पेपर में ये पूछा गया है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि लाइट ईयर होता क्या है। सो लाइट ईयर आपका एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, राइट? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब जो स्पेस में हम यूनिट यूज करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, राइट? अब ये एक एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो आपका डिस्टेंस शो करता है सन और अर्थ के बीच में, है ना? सन और अर्थ के बीच में, है ना? सो लाइट ईयर आपकी यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करने की। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है डिस्टेंस जो होता है सन और अर्थ के बीच में। अब लाइट ईयर क्या रहती है वो हमें समझना है। तो लाइट ईयर आपकी यूनिट रहती है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की, जो कि इक्विवेलेंट रहती है 9.46 into 10 raised to power 15 मीटर्स। ये आपकी वन लाइट ईयर इतने मीटर्स की रहती है, तो ये आपको याद कर लेना है। सो वन लाइट ईयर इज 9.46 into 10 raised to power 15 meters, राइट? ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, पूछा गया है कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है यहाँ पे, किस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस में से, तो किसकी यूनिट है ये? क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? तो दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, डिस्टेंस, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, किसकी यूनिट है ये? बहुत लोग तो इसको टिक कर देंगे कि स्पीड ऑफ लाइट है। यस, ये डिस्टेंस की यूनिट है, राइट? ये डिस्टेंस की यूनिट है, ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की यूनिट है ना? जो कि इक्विवेलेंट रहती है टू द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। 1 ईयर में जितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की यूनिट है, ये आपको याद कर लेना है अच्छे से, राइट? यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी। अ लाइट ईयर इज द, दोबारा से लाइट ईयर पे क्वेश्चन पूछा गया है। So A option given is year which had maximum sunlight, year in which workload was very light, distance traveled by the light in 1 year, and mean distance between sun and earth, right? So light year आपका क्या रहेगा? Light year is the year which had maximum sunlight, और क्या रहेगा लाइट ईयर? तो अब यहाँ पे तुक्का नहीं मारना, गलत हो जाएगा, है ना? गलत हो जाएगा। So this is the distance traveled by the light in 1 year, right? अब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, वो मिस्टेक नहीं करनी एक तो आपको यहाँ पे, राइट? क्योंकि यहाँ पे लाइट ईयर पूछा गया आपसे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नहीं पूछा गया। तो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, यहाँ पे ये आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, a parsec is a unit of distance user used to measure the distance related to the stars in the sky is equal to, जो parsec यूनिट है आपकी डिस्टेंस की, जो हम डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, जो स्काई में हमारे डिफरेंट स्टार्स रहते हैं उनके बीच में अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम ये यूनिट यूज करते हैं। तो वो पूछा गया है कि कितने लाइट ईयर्स के इक्विवेलेंट होंगे। तो 1 parsec is equal to 3 into 10 raised to power 16 meters,
और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.4 इंटू 10 रेज टू पावर 15 मीटर्स। तो ये हो जाएगी 3.262 लाइट ईयर्स, राइट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका रहेगा बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये इसके क्लोज है, राइट। ये 3.26 के क्लोज है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। यस, ओके, सो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड पार्ट 1 क्वेश्चंस, राइट। इसके साथ ही हमने क्या है, पार्ट 1 के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आफ्टर दिस द रेस्ट क्वेश्चंस वी विल कवर इन पार्ट 2। स्टे कनेक्टेड विद ब्रेनीपीडिया स्किल। हैव अ गुड डे।